मैम मुझे क्लास में जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। आपको पता है आपकी बेटी क्या लेकर आती है लंच बॉक्स में स्कूल में? क्या लेकर आती है? नॉन वेज। 2 चुटकियों में स्कूल बंद करवा दूंगा, समझिए आप? सर वो स्कूल की प्रिंसिपल ने ना आपको सॉरी बोला है और आपके लिए ये टिफ़िन भेजा है। मैडम, ये क्या बदतमीजी है? आपको पता था कि आज मेरे घर में पूजा है, उसके बाद भी आपने मेरे घर में नॉन वेज का टिफिन भेजा। आपको पता है आपकी बेटी क्या लेकर आती है लंच बॉक्स में स्कूल में? क्या लेकर आती है? नॉन वेज। मैम मुझे क्लास में जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। बेटा एक बात बताओ, आपको मैंने और बाकी सारे टीचर्स ने कितनी बार मना किया है कि स्कूल में नॉन वेज मत लेकर आना? 4-5 बार। बेटा जाओ जाके पढ़ाई करो। और सुनो, अब नहीं तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम से ना नॉन वेज मत लेकर आना, ठीक है? जाओ जाके पढ़ाई करो। सुन लिया आपने? मैंने सुन भी लिया और देख भी लिया। और वैसे भी नॉन वेज लाना या फिर नॉन वेज खाना गलत थोड़ा ही है। बताओ मुझे कहाँ लिखा है ये गलत है? और आप ना ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। आप दादागिरी नहीं कर सकते हमारे साथ, और मैं अपनी बेटी के साथ आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं ना एडवोकेट हूँ। बस 2 चुटकियों में स्कूल बंद करवा दूंगा, समझिए आप? तो ये जो आप कर रही हैं ना, ये दादागिरी है, इसलिए ना ये सब बंद कीजिए, समझे? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ये एक स्कूल है, शिक्षा का मंदिर। आप अगर मंदिर में जाते हैं तो नॉनवेज लेकर जाते हैं क्या? तो आप खुद बताइए, हम स्कूल में बच्चों को नॉनवेज कैसे अलाउड कर दें? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे पेरेंट्स हैं? आप खुद बच्चों को लंच बॉक्स में नॉनवेज दे के भेजते हैं। देखिए मैडम, मेरी ना बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप मुझे मत बताइए कि मुझे अपनी बेटी के लंच बॉक्स में क्या देना है और क्या नहीं देना है, समझिए? आप ना बस मेरी बच्ची पे पढ़ाई करवाइए और बच्चों पर ध्यान दीजिए, ना कि ये फालतू चीज़ों पे, कौन बच्चा क्या लेके आ रहा है खाने में क्या नहीं। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। बच्चे स्कूल में क्यों आते हैं? कि वो कुछ सीख सकें। अगर आपकी बेटी ऐसे नॉनवेज लेकर आएगी तो दूसरे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आपको अपनी बेटी को नॉनवेज खिलाना है तो आप घर पे खिलाइए, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप स्कूल में लेके मत भेजिए। और यहाँ पे बच्चे वही करेंगे जो उन्हें बाकी सारे टीचर्स करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा स्कूल है। आपको जो भी करवाना है या नॉनवेज खिलाना है वो आप घर पे खिलाइए, स्कूल में नहीं। और हमारे लिए यहाँ पे सभी बच्चे इक्वल है, और स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है। मैं यहाँ का माहौल खराब नहीं होने दूंगी। अब आप जा सकते हैं यहाँ से, मेरी एक मीटिंग है। आप ये जो बदतमीजी मेरे साथ कर रही है ना, इसका भुगतान ये स्कूल और आपको ही करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, समझी? चलता हूं मैं। हेलो ये सुनीता देवी बोल रही हैं? जी मैं एमएलए बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। 2 दिन पहले तुमने क्या किया? क्या किया सर? आपने किसी एडवोकेट के साथ बदतमीजी की थी। आपने कहा कि आप उसकी बेटी की टीसी काट दोगे। आप गुंडागर्दी पर आ गई हैं, इतनी हिम्मत हो गई आप लोगों की। सर आप गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए एक बार। बस अब अगली बार से आपने किसी पेरेंट्स को परेशान किया या उन्हें टीसी काटने की धमकी दी तो मैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। पर सर आप मेरी बात तो सुनिए, आप बिना सोचे समझे मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बस अब दोबारा नहीं सुनना मुझे, रखो फोन। अरे केस तो आपका 2 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और आपको तो पता ही है मैंने कितने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, और आपका केस तो छोटा सा ही है, तो आपको चिंता करने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं केस को सॉल्व कर दूंगा। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? ठीक है। सर वो स्कूल की प्रिंसिपल ने ना आपको सॉरी बोला है और आपके लिए ये टिफ़िन भेजा है। अच्छा, सॉरी तो बोलना ही था उसको। गलती जो करी उसने मुझसे पंगा लेके। अब एक काम करो, तुम जाओ। आ गई ना प्रिंसिपल की अकल ठिकाने। बहुत बोल रही थी अपनी ऑफिस में, हंस देखो सॉरी बोल के टिफ़िन भेजा है मुझे। ज़रा चेक तो कर लूँ क्या भेजा खाने में।
नॉनवेज? उसकी इतनी हिम्मत! आज मेरे घर में पूजा है और उसने मुझे खाने में नॉनवेज भेजा। अभी जाकर उसको बताता हूँ। मैडम, ये क्या बदतमीजी है? आपको पता था कि आज मेरे घर में पूजा है, उसके बाद भी आपने मेरे घर में नॉनवेज का टिफिन भेजा। अरे आपको पता है, आज के दिन मेरे घर में नॉनवेज खाना तो दूर, मेरे घर में नॉनवेज लाना तक अलाउ नहीं है। और आपने क्या किया, मेरे घर में आज के दिन नॉनवेज भेज दिया। अच्छा, मैं समझ गया, आपने जरूर कि उस दिन का बदला लेने के लिए किया है, वो भी जानबूझकर। आपने ना ये बिल्कुल सही नहीं किया है, समझिए आप। लेकिन आप तो ये सब खाते हैं ना, और आपके घर पे तो बनता है, इसीलिए शायद आप स्कूल में भेजते थे। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, बताइए। खाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेली खाएंगे। और वैसे भी आज के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, और पूजा वाले दिन हमारे घर पर ना तो नॉनवेज बनता है और ना ही हम खाते हैं, समझे आप। ये सब अपशगुन होता है। और आज तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है मेरे घर पे नॉनवेज भेजकर, और इसका बदला ना मैं आपसे लेके रहूंगा। और मुझे ना अच्छे से समझ में आ गया कि आपने ये सब क्यों किया है, क्योंकि उस दिन मैंने एमएलए को कॉल किया था और एमएलए ने आपको कॉल करके खरी खोटी सुनाई थी। इसलिए क्या ना आपने बोलो। तो सर यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताना चाहती थी, सिखाना चाहती थी, लेकिन आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, मुझे बताओगी जो मैंने किया वो गलत कैसे है? बल्कि आपने जो किया ना मेरे साथ वो गलत है। आपने अपनी बेटी के लंच बॉक्स में नॉनवेज भेजा, वो सही था। सर स्कूल एक मंदिर होता है, अगर आपके घर में नॉनवेज भेजना गलत था, वैसे स्कूल में भी नॉनवेज भेजना गलत है। लेकिन कैसे? आपके घर में पूजा थी, इसीलिए आपके घर में नॉनवेज लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि आपका घर पवित्र था। उसी तरीके से स्कूल भी शिक्षा का मंदिर है। मैंने आपके घर में नॉनवेज भेजा तो आपको कितना गुस्सा आया ना, आप यहाँ पर आगे मुझे इतना उल्टा सीधा बोलने के लिए। और उसी तरीके से मैं आपसे कितने दिन से मना कर रही हूँ, और आपकी बेटी को भी मैंने मना किया कि नॉनवेज ना लेकर आए, लेकिन आप तो उल्टा हमें सुनाने आ गए थे। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, कुछ अच्छा सीखने आते हैं, और वहाँ ये सब अलाउड नहीं होता है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो कुछ वेजिटेरियन होंगे। देखिए, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं सिर्फ आपको सबक देना चाहती थी कि जो आप कर रहे थे वो गलत था। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए आज ये स्टेप लिया, आपके घर में नॉनवेज भेजा। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आज आपके घर में पूजा थी और मैं नॉनवेज भेजूँ। सॉरी मैडम, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं ईगो में आकर आपसे क्या क्या बोल गया, और मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने जो कुछ भी किया उस पर। और मैं समझ गया, स्कूल ना एक शिक्षा का मंदिर होता है, और स्कूल में ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स में नॉनवेज भेजता हूँ, बहुत गलत करता हूँ मैं, लेकिन मैं ना प्रॉमिस करता हूँ आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूँगा, और यहाँ तक कि कोशिश करूँगा कि आज के बाद मेरे घर पर नॉनवेज ही ना बने। लेकिन मैम, आज ना आपने मेरी आंखें खोल दी, और मुझे पता चल गया स्कूल ना एक शिक्षा का मंदिर होता है, और स्कूल में सरस्वती माँ का वास होता है, इसलिए स्कूल में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और ना ही बच्चों को खिलाना चाहिए। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ना अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बात समझ में आई और आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखिएगा कि ये नॉनवेज दोबारा ना भेजें आप स्कूल में, क्योंकि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ पे सरस्वती वास करती है। ठीक है? ठीक है मैम, मैं चलता हूँ।